हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। ये जो है आपका प्रश्नावली, अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं नोट कर दे रहा हूं। आइएगा, ये प्रश्नावली जो है आपका 2.3 का, ये जो है आपका पार्ट 2 है। इसमें जो है पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 2 क्वेश्चन, जिसके 3 पार्ट में थे, पहले के 3 पार्ट और दूसरे के भी 3 पार्ट जो कंप्लीट हो चुके थे, और आपका जो है तीसरा से हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बकवास नहीं करेंगे, फालतू बातें नहीं, केवल पढ़ाई की बातें चलेंगी, ठीक है। तो सुनिएगा, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये जो है आपका एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक ये हैं। कह रहा है कि अन्य जो है, देखिए ये मुझे देख के, अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे आ जाइएगा जी, ठीक है। पेन तो ठीक है, हल में लिख रहा हूं, सुनिएगा क्या दिया है। बहुपद आपके पास है क्या, 3x पर 4 प्लस 6x का क्यूब, माइनस है, माइनस प्यारे बच्चों माइनस है, 2x का स्क्वायर माइनस 10x, अब प्लस नहीं माइनस, ये बहुपद है प्यारे बच्चों। आप इसको देखकर, इसकी डिग्री देखकर बता सकते हैं कि कितने इसके शून्यक होंगे। तो यस, यानी हाँ, आप बता सकते हैं इसके कितने शून्यक होंगे, 4। इसके शून्यक कितने होंगे, 4। ये घात देखकर ये सारी चीजें आप जानते होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। तो 2 शून्यक ये दिया हुआ है, कह रहा है ना कि 2 में दिया हूं और जो बाकी हैं आप निकाल के दिखाओ। तो प्यारे बच्चों सुनिएगा, इतने बहुपद के, ऐसे लिख दे रहा हूं, बहुपद के शून्यक क्या क्या दिए हैं, पूरा रूट में 5/3 और 5 ये माइनस में है जी, माइनस में ये है, ठीक है जी। कह कि ये शून्यक है इस बहुपद के। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए, अगर ये शून्यक है तो इस बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और आपका जो है माइनस में यहां पे अगर मैं 4 ले लूं, तो ऐसे हम लोग हल करते हुए, इसको जब हल करते हुए आते थे, तो मान लीजिए कि आया एक बार एक कोष्टक में x माइनस 2 और एक कोष्टक में x माइनस 3, ऐसा मान लीजिए, मैं माना बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे। इसको हल करके ये मत करिएगा सर इसका तो सॉल्यूशन ये है, ये नहीं है। तो ऐसा आया तो हम लोग क्या कहा, और बराबर में 0, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0, तो हम लोग क्या करते थे, x माइनस 2 बराबर एक बार 0 रखते थे, और एक बार x माइनस 3 बराबर हम लोग 0 रखते, ठीक है, दिख तो रहा है वहां पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, x बराबर 2, यानी पहला शून्यक ये, दूसरा शून्यक x बराबर प्यारे बच्चों 3 हो जाता था। तो यही तो 2 शून्यक दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके गुणनखंड में, तो इसके पहले जो है ये स्टेप होगा और जस्ट इससे पहले ये होगा। तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि है, तो इस बहुपद के x माइनस रूट में 5/3 और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस रूट में 5/3 क्या होंगे, इस बहुपद के ये और ये गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। बताइए गलत कह रहा हूं कि सही। जस्ट मतलब ये दिया हुआ है तो इसके ऊपर वाला स्टेप यही है। और मान लीजिए कि माना मैं बोल रहा हूं कि ये बहुपद है कोई, तो इस बहुपद के ये दोनों क्या है, गुणनखंड है। तो कह रहा हूं कि ये दिया हुआ है तो ये गुणनखंड। अगर चीजें आपको नहीं समझ में आ रही प्यारे बच्चों, तो अगर कहीं पे आपको शून्यक दिया है, तो ऐसे ये शून्यक है, 2 शून्यक दिए गए हैं, तो अगर आपको गुणनखंड निकालना हो तो ये प्लस में है तो इधर कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे बराबर में प्लस, तो ये माइनस में होगा ना जी। अच्छा ये वाला, इसका तो ये है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो ये, तो इधर ये प्लस में है तो x लगा के और इधर बुला लीजिएगा, तो ये अब हो जाएगा क्या चीज, गुणनखंड हो जाएगा। बाकी अगर सही बताऊं तो जो लोग रेगुलर हैं, जो पढ़ रहे हैं,
उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके ये गुणनखंड है। तो सुनिएगा, थोड़ा सा मैं इसे और हल कर लेता हूं। गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, ये x माइनस रूट अपॉन 5 इंटू 3 और इंटू में x प्लस 5 अपॉन 3, ये भी इसके एक गुणनखंड होंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं कि अगर कहीं पे पहले वाले कोष्टक में a माइनस बी, अगर दूसरे वाले कोष्टक में a प्लस बी दिया हो, तो हम ये 9th से ही फार्मूला पढ़ तो बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन 9th में इसका पूरा फुल डिटेल हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। ये होता है। तो इसको देखिएगा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस ये वाला जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। बोलिए कोई दिक्कत? इसको हमने हल किया तो ये हो गया। तो इसके ये मतलब ये और ये गुणनखंड है, तो ये भी गुणनखंड होगा, ये भी इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो अगर गुणनखंड है ये वाला, तो इस वाले बहुपद को पूरा पूरा विभाजित करेगा, मतलब तो यही है ना। अगर ये वाला गुणनखंड है इस बहुपद का, तो इस बहुपद को पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो आइएगा हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको अलग से जो है अगले पेज पे ले लेता हूं और आपको यहां से बताता हूं। जैसे अब आपको करना एक्चुअली में भाग है प्यारे बच्चों, करना आपको क्या है, भाग है। इससे इसको भाग देना है और भाग देंगे तो आपका जो है जो भी आएगा, अब उसका जो है क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 तो आपको पहले से मिल गया है और उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 निकल के आएगा और वही चारों आपके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो 2 पहले से दिया है और 2 आपको निकालना है। घात देखकर, इसकी डिग्री देखकर हम समझ गए हैं कि कितने शून्यक होंगे, 4। प्यारे बच्चों थोड़ा सा ये लंबा है और ये ना अभी बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी, इसको हम लोग और शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैं अगले पेज पे अब करता हूं। इसको आ जाइएगा, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और ये वाला मैं लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पे आ जाइएगा आपका, अच्छा कहीं पेज नहीं है, मैं पेज ले लेता हूं, खाली पेज आपका इसमें हो जाएगा जी। तो दूर नहीं जाना है, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिए क्या था, मैं यहां से देख ले रहा हूं। यही है जी, आपका जो है कह रहा है कि x का स्क्वायर, रुक जाइएगा थोड़ा सा, मैं इधर से ले लेता हूं कि आपको और अगर पेज की जरूरत पड़े तो ना लिया जाए। दिख रहा है वहां पे जी, x का स्क्वायर और माइनस 5 अपॉन 3, ये किस बहुपद का, हम लोग अभी बुक हम लोग पास यहाँ पे नहीं है स्टूडियो में, हम लोग बुक भी रखेंगे, समझ रहे हैं ना, जिससे अगर कुछ देखना होगा तो हम लोग फटाक से देख लेंगे। आइए मैं इसमें देख लेता हूं आपका जी, ये है आपका सवाल, यानी क्या था, 3x पर 4 और प्लस में 6x पर क्या है, 3 है और माइनस है 2x पर कितना है, 2 है, माइनस 10x और माइनस 5, यही है जी। अब आइएगा, मैं सवाल ही बस लिखा हूं और कोई विशेष बात नहीं। तो अब सुनिएगा, इसी को जो है इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए यही वाला ये मैं लिखा हूं और ये वाला इसका एक गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड होगा तो इसे पूरा पूरा विभाजित करेगा, तो यानी हमको भाग देना है। तो देखिए मैं भाग वाला प्रोसेस आपको लगा दिया हूं, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, मैं इसको और इसको देख के मैं समझ गया कि भाग हमारा कितनी बार जाएगा, पहले तो 3 और x का क्या होगा प्यारे बच्चे, स्क्वायर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब चीजें आपको नहीं बताने की जरूरत होगी, क्योंकि आप समझ गए हैं। x पर 4, अब इसका गुणा इसके साथ होगा, तो आइए मैं इधर करके आपको दिखाता हूं, माइनस 5 अपॉन 3 और गुणे में कितना है, 3x का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये से ये कट जाएगा, तो माइनस 5x का स्क्वायर। तो x के क्यू के पास नहीं लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर के पास लिखेंगे,
ये क्या आया है -5x का स्क्वायर। तो इस वाले के पास लिख रहा हूं -5x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, भाग में प्रोसेस घटाने वाला है तो घटाएंगे, ये माइनस होगा और ये वाला प्यारे बच्चों प्लस होगा। और आप जानते हैं कि चीजें बदल जाती हैं, नीचे वाला साइन बदल जाता है। ऊपर से क्या आएगा 6x का क्यूब आ जाएगा और ये बड़ा है तो ये प्लस हो जाएगा और 3x का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाले को भी ऊपर से एक बुला लीजिए। अब इसको देखिए, केवल इसको देखना है और इसको देखना है, इससे हमको पता चलेगा कि भाग हमारा कितनी बार जाएगा। तो यहां से देखिएगा, मुझे यहां पर साइन प्लस का है चिन्ह, तो यहां पे +6 और x स्क्वायर है ये है तो x बार जाएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों इससे मैं गुणा करूंगा 6x का 6x का मतलब, तो 6x का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा जो लकीर में दिया हूं इसे मिटा देता हूं। 6x का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब इसका गुणा होगा इसके साथ, तो आइए हम लोग कर लेते हैं। -5/3 का गुणा होगा 6x के साथ, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये 10, वो भी कैसा -10x हो जाएगा। तो 10x x के साथ लिखेंगे, यहां पर है तो -10x। अब हम लोग करेंगे इसको, जानते हैं कि क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये आपका माइनस होगा प्यारे बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल, बच गया आपके पास 3x का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर ये भी कट जाएगा, ऊपर से आपका आएगा ये वाला बचा हुआ है तो इसको बुला लीजिए -5, क्योंकि यहां तक कंप्लीट है, ये बचा हुआ है तो मैं इसको बुला लिया जी। तो अब देखिएगा ये वाला और वो देख के मुझे समझ में आ रहा है कि +3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 3x का स्क्वायर। प्यारे बच्चों समझ में आपको आ रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, बाकी आपका काम ये है कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहो। ठीक है, ये आपका काम है, जरूरी समझे तो ही करिएगा, मेरे कहने पे मत करिए आप। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी आप समझदार हैं, ऐसे समय में मुझे लगता है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ये सारी चीजें बताने की जरूरत है। तो ये देखिएगा कट और ये कट हो जाएगा, तो माइनस में 5, तो यहां पे प्यारे बच्चों माइनस में क्या हो जाएगा 5। अब आप जानते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये भी कट गया ये भी कट जाएगा, शेषफल हमारा 0 0 आएगा ही। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि पहले से ये वाला इसका एक गुणनखंड है। तो अब आपके पास देखिए क्या आया है, सुनिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। ये रफ कार्य है, मैं इसे मिटा देता हूं, आप समझ रहे होंगे, आप भी कर सकते हैं रफ कार्य। अब आइएगा यहां पे, अब देखिएगा ये और ये दोनों का जब गुणा करिएगा तो ये वाला आएगा। तो आपके पास ये वाला आया है, क्या नया पे आया है, मैं यहां पे लिख देता हूं। अब ये जो आपके पास बहुपद है 3x का स्क्वायर, इधर ही ले लेता हूं, आइए थोड़ा सा ये ले लेता हूं, अच्छा दिखता है और कोई बात नहीं जी। तो आपके पास क्या बहुपद आया है, 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसमें से ना 2 शून्यक, यहां से 2 शून्यक है, यहां से 2 शून्यक आपको मिलेंगे। 2 तो पहले से दिया है और 2 इसमें से मिल जाएंगे, वही 2 पूछ रहा है एक्स्ट्रा, तो मैं इसको 0 के बराबर मान लेता हूं, मुझे शून्यक निकालना है। तो 3x का स्क्वायर इसको तोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो 3 तिली का 9 यानी 3 3 जा 9 और बराबर में 0। तो यहां से 3x कॉमन कर लेता हूं प्यारे बच्चों, तो x बचेगा और प्लस में 1 बचेगा, प्लस यहां से मैं केवल 3 कॉमन कर लूं तो x + 1 मुझे दिख रहा है बराबर 0। तो यहां से देखिएगा x, ठीक है, अब +1 एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में 3x और +3 हो जाएगा और ये बराबर 0 के हैं। तो एक बार x + 1 0 के बराबर होगा, दूसरी बार 3x + 3 बराबर 0 के होगा। तो यहां से प्यारे बच्चों x बराबर -1, ठीक है जी, सेम आ जाएंगे क्या जी। और यहां से होगा 3x बराबर -3, ठीक है, ये आपका 3 तिली का 9 होगा, तो 9 होगा तो 3 तिली का 9, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक ही है। और यहां पर भी कुछ मिस्टेक नहीं किया हूं, माइनस ये आपका प्लस प्लस प्लस, ठीक है, चलिए ठीक है।
यहां से सुनिएगा तो x बराबर ये निकल गया, और यहां से देखिएगा x बराबर -3 और बटे में क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका कट गया, x बराबर कितना आ गया 1, वो भी कैसा 1 -1, इधर भी आपका -1 और ये भी आपका -1। तो पहले से सुनिएगा ध्यान से, पहले जो है इसके दो शून्यक थे, इसके इस बहुपद के जो ऊपर बहुपद है, और वो शून्यक देखिएगा क्या दिया हुआ है सवाल में। सवाल में आपको दो शून्यक पहले से दिया है, रूट में 5/3 और -5/3। तो अब की बार ये दो शून्यक है और दो शून्यक आपसे पूछ रहा है, तो ये वाला हमने दो शून्यक आपको निकाल के दिखाया कि अन्य दो शून्यक, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अन्य दो शून्यक आपके क्या हो जाएंगे, शून्यक -1 और -1 है, यही आपका आंसर है। हो गया, दो और शून्यक निकालने थे। तो प्यारे बच्चों यही आपका इसका आंसर है कंप्लीट। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। आप देख लीजिएगा पहला पार्ट में, यहां पे इसमें इस फार्मूले का यूज हुआ है, ये गुणनखंड निकला हुआ है। पहले में क्या किया हूं, ये कह रहा है कि इसके दो शून्यक ये हैं, तो अगर ये दो शून्यक हैं तो ये दोनों इसके गुणनखंड होंगे, पहला गुणनखंड ये, दूसरा गुणनखंड ये। अगर ये गुणनखंड है तो इसका गुणा भी इसका गुणनखंड होगा। जब इसका मैं गुणा किया तो ये वाले फार्मूले का हमका यूज से, प्रयोग से ये हमें निकला, तो ये भी इसका इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो अगर गुणनखंड है तो इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा। तो हमने यहां पे प्यारे बच्चों आपको भाग दिया, भाग देने पर मुझे ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, तो इसका हमने गुणनखंड किया तो मुझे दो और क्या मिल गए, शून्यक मिल गए, तो यही दोनों शून्यक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका जो है ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि इतना को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रमशः, भागफल और शेषफल, अच्छा क्या दिया है सुनिएगा, आपको मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। हल है ये, आपको भागफल दिया है प्यारे बच्चों, भागफल बराबर कितना है x - 2, और कह रहा है कि शेषफल, भागफल और शेषफल बराबर कितना दिया है -2x अब प्लस में 4, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इससे इतना को भाग देता, अच्छा ये क्या है सुनिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा, यहां पे नोट कर लीजिए, यहां पे जो रहता है उसे px बोलते हैं, यहां पर जो रहता है उसे gx बोलते हैं, यहां पर जो आता है उसे qx बोलते हैं, और नीचे जो आता है उसे rx बोलते हैं। ऐसा इस चैप्टर में विभाजन एल्गोरिदम में बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका px दिया हुआ है, ये वाला इतना को बहुपद gx से भाग दिया जाता है, तो यानी gx से, तो कह रहा है कि gx का ही मान, यानी ये हमको निकालना है, यानी इसको प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, भाजक जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं gx। क्या बोल रहे हैं, gx बोल रहे हैं, और यही बराबर प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट है। और आपका जो है डिविडेंड, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, और जिसे हम लोग बोल रहे हैं अभी फिलहाल में px, और px आपको क्या दिया हुआ है, x पर क्यू -3x² प्लस x प्लस 2। तो आप इतना दिया हुआ है आपको, तो आपको ये निकालना है। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, भाज्य बराबर, फार्मूले को मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप जानते होंगे कि भाज्य बराबर, यहां तक दिख रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा जी, भाज्य बराबर आपको ये पढ़ा दिया गया है, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, ये वाला फार्मूला आपको पढ़ा दिया गया है। आप चाहेंगे प्यारे बच्चों तो उस रूप में भी लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूले का इसमें यूज होगा। तो हमें भाज्य ही निकालना है, भाज्य जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा भाजक निकालना है, कोई बात नहीं है। तो भाज्य जो है आपको दिया हुआ है,
भाज्य आपको दिया हुआ है, भाज्य हमारा क्या है इसमें से देख लीजिएगा, ये है कितना x पर, दूसरे पेन से थोड़ा सा कर लूँ, ये फॉर्मूला हो गया, कौन सा व्हाइट वाला ले लूँ, चलिए ये वाला ले। भाज्य हमारे पास क्या है 3x क्यूब और 3 मतलब x का क्यूब 3x का स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में 2 बराबर भाजक हमको, मैं इसको gx लिख देता हूं क्योंकि यही फाइंड करना है। भागफल प्यारे बच्चों हमारे पास कितना है, तो भागफल देखिएगा x माइनस 2 है, अब प्लस में शेषफल कितना है, तो ऐसे रूट में कह रहे हैं कोष्टक में लिख दे रहा हूं क्योंकि माइनस लगा हुआ है ये। तो अब सुनिएगा, ये एक टाइप से इक्वेशन है, तो इस प्लस वाले को हम लोग इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो सुनिएगा क्या हो जाएगा, x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस x अब प्लस 2 माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला ऐसे आ जाएगा पूरा रूट के उठ के। मैं चेंज कर दे रहा हूं प्यारे बच्चों, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो बराबर के इस तरफ आएगा, तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये वाला माइनस में होगा तो इसे प्लस कर दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे, और ये आपका प्लस में होगा तो मैं इसे माइनस में कर देता हूं, और बराबर हमारे पास क्या है gx और गुणे में x माइनस 2 है, ठीक है। तो ये वाला x का क्यूब ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 3x का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, और ये x और ये x मिलके कितना x हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये मिलके माइनस प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। बस जोड़ घटाव जो है बीजीय व्यंजक का जो जोड़ घटाव है वो मैंने किया है। तो आप जानते हैं कि सम मतलब जिसपे एक रूप वाले समान रूप वाले ही घटते और जुड़ते हैं, ये आप छोटे क्लासेस में आप पढ़ के आएंगे। और ये आपका हो गया gx और गुणे में क्या है प्यारे बच्चों ये। अब आप बताओ कि अगर हमें gx निकालना है तो इस वाले को इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप आइएगा, हम लोग यहां कर देते हैं। अब करना क्या है, आप सारी चीजें समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, अब आपको भाग देना है। एक्चुअली में ये चैप्टर ही हमारा भाग वाला है तो भाग तो देना ही पड़ेगा। तो आइएगा हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं, और अब आप समझ रहे हैं कि क्या करना है, ये ऐसे है और इसका निकालना है। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, gx बराबर हो जाएगा ये वाला जो है x माइनस 2 हो जाएगा, और ये वाला यहां पे आ जाएगा x का क्यूब। एक स्टेप में कम कर दे रहा हूं, मैं इसलिए कम कर रहा हूं कि मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, और माइनस में 2, देखिए तो सही लिखा हूं 1 2 3 4, तो 3 4 ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसी में भाग देना क्योंकि ये गुणा में है, तो इधर लेके आएंगे तो भाग में होगा, बट्टे में हो जाएगा, बट्टे का मतलब भाग, तो मैं ऐसे लिख दे रहा, और जो आएगा वैल्यू जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका gx हो जाएगा। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। भाग देना, मैं यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, भाग देना तो हम सीख ही गए हैं प्यारे बच्चों, इसमें तो अब कोई मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट होगा किसी को। तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बार जाएगा, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों क्यूब, अब माइनस 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद घटाते हैं, तो चिन्ह नीचे वाले बता दीजिए सेम है तो कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऊपर से जो आ रहा है उसको बुला लो। यहां पर मैं बोला था कि जो चिन्ह यहां पे रहता है वही चिन्ह यहां पे लगा दीजिए माइनस। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे केवल x है, तो यानी x बार जाएगा, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, वो भी कैसा माइनस में, और माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब उसके बाद से प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद से घटाते हैं, तो घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले, तो ये आपका बदल गया क्या, कट गया, कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा केवल x होगा, और माइनस में कितना आ जाएगा 2, जो यहां पे है वही यहां पे है, इसका मतलब कि कितनी बार भाग जाएगा हमारा, एक बार, तो यहां पर सेम आ जाएगा। और घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये और ये कैंसिल, शेषफल कितना आ गया 0। इसका मतलब कि gx हमसे पूछ रहा था, और gx प्यारे बच्चों हमारा कितना है x का स्क्वायर माइनस x अब प्लस 1। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा था। ऐसे आप सवाल जरूर छोटे क्लासेस में किए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल शेषफल।
तो यही इसका प्रॉपर एक मतलब सोल्यूशन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं। तो आइए इसमें मुझे लग रहा है एक और सवाल है, वो हम लोग इस पे बात करते हैं। आप नोट कर लीजिए, लिखिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, पढ़िए, समझ रहे हैं ना, मुझसे पढ़िए या किसी से भी पढ़िए, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है आपका 3 सवाल है जी, तो इसमें मुझे लग रहा है पहला ही है जी। आइएगा, मैं छोटा छोटा उदाहरण लेकर आपको थोड़ा अच्छे से और जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये कोई विशेष सवाल नहीं है। कह रहा कि बहुपद px, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे इस वाले फिगर पर। अरे बहुत लंबा हो गया जी, बहुत लंबा हो गया है ये। अगर ऐसे भाग है तो यहां पर प्यारे बच्चे जो रहता है उसे px बोलते हैं, यहां पर जो रहता है उसे gx बोलते हैं, यहां पर जो रहता है उसे qx बोलते हैं, और नीचे जो आता है उसे rx बोलते हैं। इन सब में एक रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन क्या है कि px बराबर होता है gx इंटू qx, अब प्लस में क्या होता है प्यारे बच्चों rx। ये इनमें एक रिलेशन होता है। इसी रिलेशन से हम लोग अभी पिछले वाला सवाल किए, ये मैं लिख दिया कि आप समझ जाएंगे। तो कह रहा है ना कि जो px है, यहां पर जो इसकी घात है, जो भी यहां पे होगा उसका घात, आपको कह रहा है ना कि बहुपद px gx और qx rx को ऐसे उदाहरण दीजिए, अपने मन से आपको उदाहरण देने हैं कि जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है, ये जो दिया है उसको संतुष्ट करे, अपने मन से आपको लेना है। तो किसका किसका घात के बारे में बोला है, तो px और gx इस दोनों का घात क्या हो, सेम हो। प्यारे बच्चों मैं बहुत छोटा सा उदाहरण में अपने मन से ले लेता हूं। जैसे देखिएगा, मैं क्या ले लिया जाए, आपका ये पहला पार्ट है प्यारे बच्चों, इसमें 3 है। तो आपका जो है gx px और qx आपका क्या होना चाहिए, इनके घात जो है समान होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, gx नहीं ये qx है यहां पे जो आएगा, और प्लस में मैं कर लेता हूं 4, ठीक है। और प्यारे बच्चों में भाग दे देता हूं, जानते हैं क्या चीज से, 2 से भाग दे देता हूं। ये भी एक बहुपद है, बहुपद का भाग बहुपद से। कही रहा है कि ऐसे जो है उदाहरण दीजिए कि आपका विभाजन एल्गोरिदम को क्या कर रहा हो, संतुष्ट कर रहा हो। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो कितनी बार जाएगा, पहला आपका जो है x का स्क्वायर बार जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और आप माइनस करते हैं तो ये प्यारे बच्चों कैंसिल होता है। प्लस में कितना आएगा, ऊपर से आएगा 4, तो 4 आएगा, तो अब प्लस 2 बार जाएगा, तो ये कितना हुआ, माइनस करेंगे तो यहां पे शेषफल क्या बच गया, 0, ठीक है, 0। आपसे पूछ रहा था कि यहां वाला प्यारे बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं gx, अरे बुड़बक, ऐसे g और x बोलते हैं। यहां पर जो ऊपर रहता है इसे हम लोग px बोलते हैं। ये वाला जो हमारा आया है इसे हम लोग q और x बोलते हैं। नीचे जो हमारा आया है उसे r और x बोलते हैं। क्या बोलते हैं, r और x बोलते हैं। तो कह रहा है ना कि px का घात और qx का घात बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए px बराबर कितना है, तो 2x का स्क्वायर और प्लस में 4, और इसका घात कितना है प्यारे बच्चों, घात इसका कितना है, तो 2 है, डिग्री मतलब। अब देखिएगा qx को लीजिए, qx, तो qx कितना है, x का स्क्वायर प्लस 2, और इसकी घात कितनी है प्यारे बच्चों, घात इसका भी 2 है, दोनों बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपको दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया। कुछ भी इसका आंसर कहीं नहीं होगा, हो सकता है कि आपको कुछ और आ जाए, समझ रहे हैं, अपने मन से लेना है। तो मैं जानबूझ के शॉर्ट ही लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है, ये आपको बता दिया गया है। आइएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। इसमें 3 सवाल है जी, इसमें 3 सवाल है। आइएगा इसमें कहानी ऊपर जो लिखा हुआ है वही है, ये वाली कहानी सब में वही है, और ये वाले 3 प्रश्न हैं। तो यहां पे देखिएगा ये दूसरा प्रश्न है,
अब की बार क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो रहता है उसे px बोलते हैं, इस वाले को हम लोग gx बोलते हैं, यहां पर जो आता है उसे qx बोलते हैं, नीचे जो आता है उसे rx बोलते हैं। क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि घात qx यानी इसका और rx क्या होने चाहिए? कह रहा है कि समान होने चाहिए ना। इसमें क्या लिया जाए प्यारे दोस्तों, सोच के बताइए तो। आइए देखिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। यहां पे मान लीजिए कि मैंने ले लिया और 9x ही रहने देते हैं, और यहां पे मैं ले लिया 3x, ठीक है। आइए तो कितनी बार जाएगा भाग हमारा? 3 बार जाएगा, और ये कितना होगा? 9x होगा, और यहां पे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। qx और rx का घात सेम होना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका जो है यहां पर qx जो जिसकी जरूरत है वही लिख रहा हूं। qx हमारे पास कितना है? तो 3 है, और इस 3 इसका घात कितना है प्यारे बच्चों? इसका घात जो है आपका घात बराबर कितना है? 0 है। इसका घात कितना है? 0 है। अब ये सुनिएगा, rx कितना है? 0 है, और इसका घात कितना है प्यारे बच्चों? तो इसका भी घात 0 है। तो यही दोनों कह रहा है कि समान, qx और rx समान हो, समान हो गया। तो ये प्यारे बच्चों आपका प्रूफ। कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ बड़ा भी आपको लेना होगा तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद बैठिए, अपने मन से 2 ले लीजिए, लेकिन लेना ऐसे ही है कि ये जो है इसका और इसका समान, ये कंडीशन बोला है आपको। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें एक और छोटा सा पार्ट है इसका, तीसरा। कहने का मेरा मतलब है कि कहानी सबके लिए, तीनों सवालों के लिए यही है। आपके पास बुक होगा, आप समझ रहे होंगे। तो 2 सवाल इसका मैंने 2 पार्ट कर दिया है, 5वें का अब तीसरा पार्ट है। तीसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि आपका ये 0 होना चाहिए। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, rx जो है आपका 0 हो, rx की घात क्या हो? 0 हो। तो ऐसा हम लोग उदाहरण आप क्या ले सकते हैं, आप ले लीजिए। आप चाहेंगे तो 0 आएगा या कुछ भी बचेगा, रिमाइंडर के तौर पे जो भी बचेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। आइएगा मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कि 3x स्क्वायर, अब प्लस में ऐसे ले लेता हूं 27, और इसे कर देता हूं 3x से भाग। तो कितनी बार जाएगा? x बार जाएगा प्यारे बच्चों। और ये यही दोनों उदाहरण लिया हूं, ये और ये वाला। तो आपका कितना हो जाएगा? ये माइनस करेंगे तो यहां पे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? ये वाला कट जाएगा आपका, पूरा कट गया तो 0, ऊपर से कितना आएगा? 27 आएगा। तो अब कितनी बार जाएगा? ये प्लस में 9 बार जाएगा, और ये 27 यानी 27 होगा। कट करेंगे तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो कह रहा है कि घात rx, प्यारे बच्चों इसे जो है gx बोलते हैं। बोर मत होइएगा, क्या करूं, समझाने के लिए लिखना पड़ता है। ये px है, और ये वाला प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं qx, और इसे बोलते हैं rx। क्या बोलते हैं? rx। यहां पे प्यारे बच्चों rx कितना है? तो 0 है, और इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? तो 0 है। यही तो कह रहा है कि 0 हो। तो ये प्यारे बच्चों तीनों इसका सवाल हो गया, और ये जो है एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी 2.3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं बहुत कोशिश किया हूं आसान तरीके से, थोड़ा स्लो गया है, लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, समझाना सबसे जरूरी है। थोड़ा धीरे ही सही, लेकिन जगह पे पहुंचना जरूरी होता है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा लेट जल्दी पहुंच के क्या करेंगे, उतना स्पीड में भी पहुंचना ठीक नहीं है। रफ्तार आराम से हम लोग चल रहे हैं, जरूरत होगी तो हम लोग स्पीड अपना पकड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और अपना प्रोसेस आप फॉलो करते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप करते रहिए। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल, ठीक है।